धर्म के बारे में मुझे आपसे जानना है कि धर्म का जो पर्पस है वो ईश्वर की इबादत करना है, आराधना करना है। साथ साथ ये भी है कि आपस में प्रेम रहे लोगों में, जो परेशानियां हो हमारी दूर हो जाएं। आज के समय में जो देखने को मिल रहा है, धर्म का जो है इस्तेमाल किसी अन्य चीज़ों की नहीं किया जा रहा है, और जो स्पिरिचुअलिटी है वो कहीं देखने को नहीं मिल रही है जिससे सुकून मिले, चैन मिले। उसके बारे में आपकी क्या इस पे राय है? राय क्या है, ऐसा है क्या बताऊं इसमें। ऐसा है जो आपको आपके अपने व्यक्तिगत केंद्र से लगता है कि करना चाहिए वो आप करोगे ही। जब आपसे बात हो रही थी तो हमने कहा था कि असत्य कभी ये बोल के तो नहीं खुलेआम घूमेगा ना कि मैं असत्य हूं। अधर्म कभी ये खुलेआम घोषणा तो नहीं करेगा ना कि मैं अधर्म हूं। तो जिसको जो करना है वो कर रहा है, और जिसको जो करना है उसी को धर्म का नाम दे रहा है। आपकी अपनी जो व्यक्तिगत रुचि प्रतिरुचि है, आप उसी को धर्म का नाम दे देते हो। देखो ना, शुरुआत ही आप किससे कर रहे हो कि धर्म का मतलब है ईश्वर की इबादत करना। अब ये ईश्वर ने तो बोला नहीं। और किसकी इबादत करना, और इबादत माने क्या, और ये इबादत करता कौन है। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छेड़ना ही नहीं चाहते। उन्हें हम कहते हैं कि ये बातें तो पक्की पक्की हैं। सच पूछिए तो सबका एक ही असली धर्म है। जानते हैं क्या? अपने झूठ की रक्षा। उसके अलावा किसी का कोई धर्म नहीं है। उस झूठ की रक्षा के 1000 तरीके हो सकते हैं। आप कोई ग्रंथ उठा लो, उस ग्रंथ से अपने आप को संबंधित कर लो और आप कहो मैं इस ग्रंथ के लिए लड़ रहा हूं। आप जीवन में कुछ आदर्श तय कर लो, मुझे अपने समुदाय के लिए कुछ करना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मेरा धर्म है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बना दूंगा, या मेरा धर्म ये है कि मंदिर में 2 दिन जाऊंगा और वहां कुछ कर्मकांड इत्यादि करूंगा। आप कुछ भी बना सकते हो। आप चाहे जितने नाम दे दो, उन सबके पीछे कर वही रहे हो आप जो आपको करना है। और आपको क्या करना है? आपको वो करना है जो स्थितियां आपसे करवा रही हैं कठपुतली जैसे हो। जो आका आपसे सब कुछ करवा रहे हैं, उन्हीं आकाओं ने आपको ये भी सिखा दिया है कि जो कुछ करो वो धर्मोक्त होना चाहिए। जो कुछ करो उसकी अनुमति स्वीकृति धर्म से मिलनी चाहिए। तो फिर उसमें आप ये भी एक चीज जोड़ देते हो। आप कहते हो मैं ये कर रहा हूं, 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 और मैं जो कुछ कर रहा हूं, 5 चीजें मैं कर रहा हूं, और मैं जो कुछ कर रहा हूं 6ठी चीज, उसी को धर्म कहते हैं। तो ये सब तो धर्म की अपनी अपनी व्यक्तिगत परिभाषाएं हैं, चलती रहती है। क्या बोलूं, वास्तविक धर्म तब होता है जब आप जरा दिल कड़ा कर पाओ, थोड़ी हिम्मत खड़ी कर पाओ अपने व्यक्तित्व से बाहर निकलने की। मेरी व्यक्तिगत परिभाषाओं से आगे कोई और है और नमन है मेरा उसको, तब धर्म है। जब तक आप कह रहे हो मेरी गीता, मेरा धर्म ग्रंथ, तब तक धर्म कहां है? तब तक तो आप गीता के ऊपर चढ़ के बैठ गए। ये धर्म है। जब तक आप कह रहे हो मेरा ज्ञान, मेरी शांति, तब तक कहां धर्म है? आप खुद शांति का गला घोट रहे हो। जैसे ही आप कहते हो मेरा धर्म, अधर्म शुरू हो जाता है। धर्म के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता।
शास्त्र भी जो कुछ बताते हैं अधर्म के बारे में ही बताते हैं, चेताते हैं कि ये सब अधर्म है, बचना। भाषा भी देखो ना उनकी कैसी होती है, अकाम, अपरिग्रह, अहिंसा, आचार्य। ये क्या बताया जा रहा है कि किस किस चीज से बचना है। धर्म कोई क्या बताएगा? धर्म का तो मतलब है कि जिसे बताना था वो गया, जिसे सुनना था वो गया, तुम चले जाओ, यही धर्म है। तुम जबरन बैठे रहो ठसक में, यही अधर्म है। आदर्शों से जो मेरा तात्पर्य था, मिनिमम स्टैंडर्ड जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होने चाहिए, डू एंड डोंट से रिलेटेड। दूसरी बात, कमर्शलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें हर आदमी अपना फायदा सोचता है। जैसे कि भी आपकी बुक जो छपी है, उस बुक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया, जो मिनिमम स्टैंडर्ड उसने कम कर दिया, तो 20 रुपये काट लिए थे, क्योंकि उसको कमर्शलाइज्ड वे में देखा गया। बुल्ले शाह ने बोला, एक नुक्ते विच कर नुकती है, फड़े नुकता छोड़ हिसाबान। तो एक तरफ तो अध्यात्म में हम लोग कहते हैं हिसाब किताब की बात नहीं होनी चाहिए, दूसरी वे में अगर हम मिनिमम स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड की जो आदर्श की मैंने बात करी है, वो आदर्श से मेरा ये है, जैसे पुराने आदर्श होते थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए। पर कमर्शलाइज वर्ल्ड के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम अपने कमिटमेंट को कितनी बार तोड़ते हैं अपने फायदे और नुकसान के लिए। तो स्टैंडर्ड मेरा डू एंड डोंट से रिलेटेड ये है कि किस अपने आदर्शों को इस वर्ल्ड में कैसे मेंटेन करा जा सकता है, क्योंकि आपके भी 20 आप आदर्श का मतलब समझ रहे हैं क्या है? आदर्श का मतलब मेरा स्टैंडर्ड से है यहाँ पे, जो मेरे आत्मा का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, आत्मा का कोई आदर्श नहीं होता। मेरे को जीवन व्यतीत करते समय मिनिमम स्टैंडर्ड, मैंने सत्य बोलना है या सत्य की राह में नहीं चलना, वो आप तय करना चाहते हैं ना। हाँ, मेरा आदर्श है। मेरा आदर्श माने पर्टिकुलर परिस्थितियों में मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ, उस लेवल से नीचे नहीं उतरूंगा। वो सब आप क्यों तय करना चाहते हैं? वही तो धर्म है। वो धर्म नहीं है, वो डर है। डर नहीं, वो डर है। आपको अपने आप को अस्तित्व में खुला छोड़ देने में क्या भय और संकोच है? अगर मैं नीचे उतर जाता हूँ तो वो किसी भय या डर, नीचे कौन है? नीचे डर के मारे ही उतरूंगा, डर की वजह से। नीचे कौन है? आप ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो, कौन है वहां? यदि जरा भी श्रद्धा हो कि अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ एक ही है और कहीं भी होऊंगा, वो मेरा ख्याल रख ही लेगा, तो फिर ये हठ क्यों रहेगा कि मुझे पहले से ही पता हो कि मुझे अपना आचरण कैसा रखना है, डूज एंड डोंट्स कैसे रखने हैं। राजा हरिश्चंद्र ने क्यों रखा था? क्यों आज तक अपने हट को ऐसे? राजा हरिश्चंद्र इत्यादि धर्म के केंद्र में नहीं आते। राजा हरिश्चंद्र और तमाम अन्य कथाएं जो आप पढ़ते हैं, ये सब लोक श्रुतियां हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म यदि आपको जानना है तो कृष्ण के पास जाएं, धर्म यदि आपको जानना है तो उपनिषदों के पास जाएं, धर्म यदि जानना है तो दत्तात्रेय अष्टावक्र के पास जाएं। ये सब जो प्रचलित जन श्रुतियां हैं, इनको धर्म नहीं कहा जाता। प्राण जाए पर वचन न जाए। अब वचन तो एक शराबी आदमी का कुछ भी हो सकता है। जिन्होंने ये कहा, उन्होंने पहले ये कहा कि तुम इस हालत में रहो, समाधिस्थ रहो, कि तुम्हारा जो वचन निकले वो ब्रह्म वचन हो। आपके लिए थोड़ी ही कहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। युधिष्ठिर ने वहां वचन दे दिया द्यूत क्रीड़ा में कि द्रौपदी को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं दुर्योधन। बड़ा भला करा, प्राण जाए पर वचन न जाए। भाई वचन देने वाले कि पहले कोई हैसियत तो होनी चाहिए ना। वचन देने वाले में पहले कोई आत्मनिष्ठा तो होनी चाहिए ना, उसकी तो पहले बात करिए ना। आत्मा कहाँ है? पागल आदमी के वचन को तो न्यायालय भी स्वीकार नहीं करता। एक पागल आदमी जाए और कोर्ट में गवाही दे, जज कहेगा हटो, तो वो कहे कि नहीं देखिए साहब,
हमारे वचन की बड़ी कीमत है। रघुकुल रीत सदा चली आई, तो सुनेगा कोई? पर नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। आचरण अपना ऐसा रखना है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे पहले होश तो हो ऐसा कि वचन सुनने लायक हो। सड़क पे निकल जाइए, लोगों के वचन सुनिए, सुनने लायक वचन है, तो फिर कैसी बात है ये कि प्राण जाए पर वचन न जाए? वचन से यहाँ पे कमिटमेंट मतलब है। कमिटमेंट आप कुछ भी कर सकते हो, शराब पी के कर दो कमिटमेंट। कमिटमेंट तो आप करते ही रहते हो। सुबह भी आप कमिटमेंट करते हो कि आज उठूंगा 5 बजे, पूरा कर लेते हो। उस कमिटमेंट की कोई कीमत है क्या? और आध्यात्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि अपने वचन के पीछे प्राण दे दूंगा। अध्यात्म का अर्थ होता है सत्य के पीछे प्राण दे दूंगा। अपने वचन के पीछे प्राण देना तो महाअहंकार है कि हमने कह दिया आप पूरा करेंगे। अध्यात्म का अर्थ होता है सत्य जिधर को बुलाएगा उसके पीछे चले जाएंगे। हमारे वचन की, हमारे वादों की कोई कीमत नहीं। सत्य कहता है परमात्मा जिधर बुलाएगा हम चल देंगे, हमारे वचन की क्या कीमत है? तो धर्म के नाम पर आप कहानियां लेकर के बैठ जाते हो कि हरिश्चंद्र की कहानी और रघुकुल रीत की कहानी। ये धर्म थोड़ी है। आपको परमात्मा की सुननी है या अपना वचन पूरा करना है? और आपके वचन में भी गुरुता तभी आएगी जब पहले आपका वचन आपका न रहे, परमात्मा का रहे। जब आप परमात्मा को समर्पित हो जाते हो तब आपके वचन में भी कुछ वजन आ जाता है, अन्यथा आपके वचन की क्या कीमत है? लोग इतनी बकवास करते रहते हैं, वो सब वचन ही तो है उनका। प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो फिर तो प्राण चलना ही जाना चाहिए। बेहतर हो कि प्राण ही चला जाए, क्योंकि तुम्हारे वचन अगर पूरे होने लग गए तो दुनिया नरक हो जाएगी। तो तुम्हारे वचन पूरे हो, उससे बेहतर है कि तुम्हारा प्राण चला जाए। किसी भी बात को धर्म मत बना लिया करिए। श्रवण कुमार की कहानियां, हरिश्चंद्र की कहानियां, नल दमयंती की कहानियां, ये धर्म नहीं होती, ये कहानियां हैं, अफसाने हैं। अगर आप वाकई धर्म के शिक्षार्थी हैं तो वहां जाइए जहां से धर्म प्रस्फुटित होता है। वेदांत में जाइए। किसी ने आपसे कहा कि हरिश्चंद्र की कहानी ब्रह्मा के मुख से निकली थी। वेदों को कहा जाता है ना कि अपौरुषेय हैं, सीधे ब्रह्म सत्ता से आए हैं। ये कहानियां वहानियां तो क्या है, हर युग में बदलती रहती हैं। कुछ पुराण तो अभी कुछ 100 साल पहले के हैं, और उनमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप पढ़ ले पूरा तो आप कहेंगे ये क्या हो गया। पुराणों को भी अगर वास्तव में समझना है तो वेदांत के प्रकाश में ही समझा जा सकता है। और वचन वगैरह की बहुत कीमत मत रखिएगा। पुराने सारे वचन तोड़ डालिए। कोई वादा सच्चाई से ज्यादा कीमती नहीं होता। ये भीष्म और ये सब इसी चक्कर में मारे गए थे कि वचन दे दिया है। बात जो स्टार्ट करके सत्य से ही करी थी, तो वचन, सत्य कोई वचन नहीं होता। सत्य को रखने के लिए जो वचन, सत्य को रखा नहीं जाता, सत्य आपको रखता है। सत्य को आप क्या रखोगे? जो आपको रखे उसे सत्य कहते हैं। बहुत बड़ी चीज है, वो आचरणबद्ध नहीं हो सकता। सर जैसे युधिष्ठिर सत्यवादी थे, लेकिन जब बार द्रोणाचार्य को बताने की बात आई थी तो झूठ बोले। तो वो झूठ, मतलब उनको अंदर से तो पता था, अंतर्मन से, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये तो प्रैक्टिकल चीजें ही, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे चलता है धर्म। यही है हमारा धर्म। प्रैक्टिकल मतलब समझते हो, जैसे भी हो सके जिताना है, जैसे भी हो सके अपना हित साधो। यही है धर्म। जिस दिन ये भावना गिर गई उस दिन जान लेना कि तुम पर धर्म का आशीर्वाद आया। जिस दिन तुमने वास्तव में जान लिया कि तुम कौन हो और तुम्हारा हित किस में है, उस दिन जान लेना कि धर्म का आशीर्वाद है। ये पूजा पाठ, कर्म कांड, किस्से, कहानियां, धूप बत्ती, ये थोड़ा ही धर्म होता है। सर इसी बात को एक महिला से मैं बात कर, अरे रुकिए, अभी वो 20 रुपया तो रह ही गया। हिसाब पूरा तो कर लूं।
क्या था कि बुल्ले शाह कह रहे हैं कि हिसाब नहीं करना चाहिए, और क्या किस्सा सुना दिया भाई 20 रुपए वाला, क्या था, किसने सुनाया? हाँ किताबों की बात चल रही थी, हाँ। बता रहा था कि प्रकाशन की प्रक्रिया है, उसमें बहुत बार आपको जमीन पर उतरकर मोल करनी होती है, किताब ढंग की नहीं बनी तो आप पैसे काटते भी हो, और उसमें पूरा अध्यात्म जी मैंने। हाँ बिल्कुल भाई, एक आयाम और दूसरे आयाम में भेद करना सीखिए, इसी भेद का नाम होता है विवेक। कण कण में नारायण है, बिल्कुल है, तो पंखे के नीचे कहीं बैठे हैं, धूप में कहीं नहीं बैठते, वहां भी तो नारायण है। बोलिए, ये एक आयाम है शरीर का, मन का, संसार का। कण कण में नारायण है, और बगल के घर में पागल कुत्ता भी है। गुरु विष्णा गुरु, उसको एक भौम विद्या आती है। और जगत मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। बस मेरी जेब में जो पैसे हैं वो मिथ्या नहीं है। कौन सी बात किस आयाम में कही जा रही है समझनी होती है। भीतर हिसाब किताब नहीं चलता, और जब भीतर हिसाब किताब नहीं चलता तो संसार में हिसाब किताब कैसे चलाना है इसकी तहजीब आ जाती है। बात समझ में आ रही है? संसार में जब तक जी रहे हो तब तक तो विचार करना पड़ेगा, जोड़ भाग भी करोगे, गणित भी करोगे, सोचोगे, विचारोगे, योजना भी बनाओगे, और उचित ही करते हो अगर ये सब करते हो। वहां जो करना होता है यहां नहीं करना होता, यहां जो करना होता है वहां नहीं करना होता। एक मूल बात समझना, वहां सर झुकाना होता है और यहां सर बिल्कुल नहीं झुकाना होता। वहां सर उठ न जाए और यहां सर झुक न जाए। तो यहां तो सर बुलंद रख के सर का इस्तेमाल करो, और वहां पर सर झुका रहे सर का इस्तेमाल कर मत लेना। और ये दोनों बातें एक साथ साधनी होती है, ये दोनों बातें एक साथ साधनी होती है। हिसाब किताब ना करते तो यहां तक कैसे पहुंचते? कहो पहुंच जाते। सुबह समय बांधा होगा, ये भी तो हिसाब रखने की ही बात है कि नहीं? हिसाब किताब ना करते तो ये जो चौकोर कक्ष है ये चौकोर रह जाता। ये कैसा होता? किसी ने हिसाब ही लगाया है, फीता लेके नापा है, और फिर हिसाब लगाया है कि कितना पेंट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, तब निर्माण हुआ ना। तो तब यहां बैठ करके बड़ा आत्मिक सत्संग चल रहा है, क्या शांति बरस रही है। भाइयों बड़े हिसाब किताब के बाद बरस रही है। या लोग खड़े इनसे पूछो, जितेंद्र है उनसे पूछो, यंशु, कुंदन, इनसे पूछो कितना हिसाब किताब लगता है, तब ये सत्संग अमृत बरसता है। नहीं तो धूप बढ़िया है, पेड़ों की मधुर छांव, भक्त चीटे हैं वहां बाहर। हिसाब किताब करना जानो। जो हिसाब किताब करना नहीं जानता वो इस संसार में लद्दड़ है, और जो इस संसार में लद्दड़ है वो सत्य को क्या पाएगा? सत्य के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। तुमने ये दुनिया ही नहीं समझी तो वो दुनिया क्या समझ में आएगी? जो प्रत्यक्ष है उसको तो जान नहीं पाए, जो कूटस्थ है उसको कैसे जानोगे? दुनिया समझ में आती नहीं, दुनिया कैसे चलती है, लोगों के मन कैसे होते हैं, अरे अपना मन कैसा है, ये संसार की क्या अवस्था है, कौन सी चीज किससे जुड़ी है, ये जानो समझो, तब समझ में आएगा कि
मन किसको कहते हैं, और समझ गए कि मन किसको कहते हैं, तो उसी समझ को आत्मा कहते हैं। हम्म? हम्म।